नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सोनोने और स्वागत है आप सभी का एक और जागरूकता भरे वीडियो में। आज 10 मई और हम मना रहे हैं वर्ल्ड लूपस डे। एक ऐसा दिन जो समर्पित है उस बीमारी के लिए जो बहुत से लोगों को चुपचाप अंदर से तोड़ रही है, यानी कि लूपस। आज हम जानेंगे लूपस क्या है, इसके लक्षण, कारण और प्रकार क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इलाज और दवाइयाँ कौन सी यूज की जाती है, कैसे करें बचाव और जागरूकता, और कुछ आम भ्रांतियाँ। चलिए जानते हैं लूपस क्या है। लूपस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब हमारी अपनी इम्यूनिटी हमारे शरीर के खिलाफ काम करने लगती है। यह शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि त्वचा, जॉइंट्स, किडनी, दिल, दिमाग आदि। पुरुषों में दुर्लभ है, लेकिन महिलाओं में ज्यादा आम है, खासकर 15 से 45 साल की उम्र के लिए। चलिए जानते हैं वर्ल्ड लूपस डे का इतिहास क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। वर्ल्ड लूपस डे पहली बार 2004 में मनाया गया था। इसका मकसद है जागरूकता फैलाना, सही इलाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना और लोगों की जिंदगी आसान बनाना। थीम है 2024 की मेक लूपस विजिबल, यानी कि लूपस की अदृश्यता को लोगों के सामने लाना। चलिए जानते हैं लूपस के प्रकार कौन से हैं। सबसे पहला है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, यानी कि एसएलई भी कहा जाता है इसे। यह सबसे सामान्य और गंभीर प्रकार है, यानी कि हमारे शरीर के कोई भी अंग को या कोई भी शरीर के पार्ट्स को नॉर्मली ये हो सकता है। दूसरा है कुटानियस लूपस, यानी कि केवल त्वचा पर असर करता है। और तीसरा है ड्रग इंड्यूस लूपस, यानी कि कुछ दवाओं से हो सकता है। और चौथा है नियोनेटल लूपस, यानी कि नवजात शिशुओं में मां से संक्रमित हो सकते हैं। चलिए जानते हैं लूपस के लक्षण क्या है, यानी कि सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला है थकावट, बुखार, चेहरे पर तितली जैसे रैशेस, जिसे मेलारेशेस भी कहा जाता है, जोड़ों में दर्द यानी कि जॉइंट पेन, और सूजन यानी कि स्वेलिंग, बाल झड़ना यानी कि हेयर लॉस, त्वचा की संवेदनशीलता, किडनी या हार्ट पर असर होना, मानसिक भ्रम या दौरे पड़ना। नोट के तौर पर आपको एक बात बताना चाहूंगी कि लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इसे ग्रेट इमिटेटर भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं इसके कारण और रिस्क फैक्टर क्या है। सबसे पहला है आनुवंशिकता, यानी कि जेनेटिक फैक्टर। दूसरा है हार्मोन्स, नॉर्मली एस्ट्रोजन अधिक होने पर नॉर्मली रिस्क फैक्टर होता है। तीसरा है यूवी लाइट एक्सपोजर। और नेक्स्ट है कुछ वायरस या दवाई की वजह से भी नॉर्मली लूपस होने के चांसेस हो सकते हैं। और तनाव और पर्यावरणीय कारक, यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर भी ट्रिगर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। सबसे पहला है एएनए, यानी कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। नॉर्मली स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आ जाता तो गड़बड़ हो सकती है, यानी कि लूपस कंफर्म है। और कॉमन ब्लड टेस्ट से भी पता चल जाता है। दूसरा है एंटी डीएसडीएनए या एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। नॉर्मली 70% स्पेसिफिक होता है और 0.5% पॉजिटिव आता है तो नॉर्मली वो हमखास लूपस होता है। सीबीसी करके भी हमें पता चलता है, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करके भी हमें लूपस के बारे में पता कर सकते हैं। यूरिन टेस्ट से भी पता चलता है और ईएसआर टेस्ट भी किया जा सकता है। सीआरपी भी कर सकते हैं। किडनी बायोप्सी भी कर सकते हैं अगर किडनी प्रभावित हो तो। और लिवर फंक्शन या हार्ट फंक्शन भी कंफर्म कर सकते हैं। डायग्नोसिस कठिन होता है क्योंकि लक्षण कई अन्य बीमारियों से मिलते जुलते हैं। चलिए जानते हैं लूपस के इलाज और दवाइयाँ, यानी कि ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बारे में। ओटीसी नहीं है, यानी कि ओवर द काउंटर दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ही उपयोगी आता है। सबसे पहला है एनएसएआईडीज, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग कहा जाता है। दर्द और सूजन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफिनैक है, एसिक्लोफिनैक है या नेप्रोक्सिन 250 और 500 mg यूज किया जाता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, नॉर्मली एंटी मलेरियल भी कहा जाता है, यानी कि मलेरिया की दवा है। लूपस में बहुत प्रभावी है और यूजफुल भी है और इफेक्टिव भी है। और नेक्स्ट है स्टेरॉइड्स, नॉर्मली प्रेडनिसोलन 5 mg, प्रेडनिसोलन 10 mg यूज किया जाता है। सूजन कम करने के लिए उसका उपयोग होता है। और मिथीप्रेडनिसोलन या डेक्सामेथासन और ये जैसे ब्रांड यूज किए जाते हैं। और नेक्स्ट है इम्यूनोसप्रेसेंट, जैसे कि एजोथियोप्रिन या मेथोट्रेक्सेट जैसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिक्स, जैसे कि बेलीमुवैब है। महंगे हैं लेकिन असरदार है और इफेक्टिव भी है। मरीज को डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा शुरू या बंद नहीं करनी चाहिए। चलिए जानते हैं जीवन शैली और घरेलू देखभाल के बारे में, यानी कि हेल्दी लाइफस्टाइल और होम रेमेडीज के बारे में। सबसे पहले है सनस्क्रीन लगाए, यानी कि यूवी रेज से लक्षण बढ़ते हैं तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। संतुलित आहार और विटामिन ले सकते हैं, बैलेंस डाइट फॉलो करना है। और विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी और विटामिन डी के बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका खाने में इस्तेमाल करना है। हल्का व्यायाम करना है, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं।
नॉर्मली इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और हमें आगे जाके ऐसी समस्या नहीं होती। हल्का व्यायाम करना है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, चढ़ना उतरना, हल्का टहल के आना या घूमना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ऐसे हल्के हल्के फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हम नॉर्मली एक्टिव रहते हैं। स्ट्रेस कम करें और डिप्रेशन और एंजाइटी लेवल भी कम करें। और रात को सोने से पहले हमें मोटिवेशन या मेडिटेशन करना है और नॉर्मली भरपूर नींद लेना है। रात की 8 से 9 घंटे की नींद लेंगे तो आगे जाके हमें इसे लूपस जैसी समस्या नहीं होती। नियमित रूप से डॉक्टर से जांच कराएं, यानी कि रेगुलर चेकअप कराएं। खुद का और अपने फैमिली मेम्बर का कम से कम 6 महीने में या 1 साल के अंदर फुल बॉडी चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए जानते हैं भ्रांतियाँ और सच्चाई के बारे में। लूपस छूत की बीमारी नहीं है, इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन सही दवाओं से कंट्रोल में रहता है। ये कैंसर नहीं है। लूपस से गर्भधारण यानी कि प्रेगनेंसी संभव है, लेकिन मेडिकल गाइडेंस जरूरी है। आज हमने जाना कि लूपस एक गंभीर और लेकिन मैनेजेबल बीमारी है। जरूरत है समय पर पहचान, इलाज और जागरूकता की। इस वर्ल्ड लूपस डे पर वादा करें कि हम इसके बारे में बात करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे और इससे जूझ रहे लोगों का साथ देंगे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवार में जागरूकता फैलाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही स्वास्थ्यवर्धक विषयों के लिए। कमेंट में बताएं कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा जानकारीपूर्ण लगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।